नमस्कार। हम लोगों को अभी कुछ दिन पहले से ही दिखना शुरू हुआ कि इज़राइल में फ़िलिस्तीन और इज़राइल की बीच में जो युद्ध लड़ाई हो रही थी, उसमें दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे थे, मिसाइल्स मारे जा रहे थे, एयरफ़ोर्स का यूज़ हुआ, हमास का पूरा हेडक्वार्टर गिरा दिया गया। 200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, कोरोना टाइम में ऐसा हो रहा है। और पाकिस्तान के लिए बड़ा टची टॉपिक है, पाकिस्तान ने इसमें सीधे-सीधे सपोर्ट किया फ़िलिस्तीन को, जबकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी कि पाकिस्तान को इज़राइल को सपोर्ट करना चाहिए। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आरज़ू काज़मी पाकिस्तान से। आरज़ू जी, पाकिस्तान ये फ़िलिस्तीन इतना टची टॉपिक क्यों है पाकिस्तान के लिए? और क्या अंदर से पहले आवाज़ें आ रही थी कि इज़राइल से बेटर रिलेशंस बनाने चाहिए। अब तो पाकिस्तान बिल्कुल फ़िलिस्तीन के फ़ेवर में दिख रहा है, बातचीत के जो स्टेटमेंट दे रहा है और मुस्लिम कंट्रीज़ ऐसा नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ़ पाकिस्तान की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच रोहित जी कि आज आपने इनवाइट किया। और पाकिस्तान की जैसे आप बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान तो हमेशा से ही अपने आप को जो है वो इस्लामिक कंट्रीज का हेड समझता है। अभी भी थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब ने कहा था जब यहाँ पे फ्रेंच एम्बेसी या फ्रेंच जो वहाँ पे इशू चल रहा था हमारे यहाँ कि जी एम्बेसडर को वापस भेज दिया जाए, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि मैं सारी इस्लामिक कंट्रीज को लेके जो हेड है उनको लेके जाऊंगा और मैं उनको लीड करूंगा और हम यूनाइटेड नेशन में जाएंगे। तो हम तो मतलब माई बाप समझते हैं इस्लामिक कंट्रीज का अपने आप को, तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। हमें हर उस जगह पे टांग अड़ाने की आदत सी है जहां हमें कोई पूछ नहीं रहा होता, क्योंकि हमसे बड़ी बड़ी कंट्रीज पड़ी हैं और आपको पता है चाहे वो किसी कंट्री की बात हो रही हो, चाहे वो दोस्त रिश्तेदार की बात हो रही हो, बात उसी की सुनी जाती है जिसके पास पैसा होता है। तो हमारे समझ में नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी बड़ी इस्लामिक कंट्रीज मौजूद हैं हमसे कहीं ज्यादा जो स्टैब्लिश है, हम तो स्टैब्लिश भी नहीं है। हमारे तो जो हालत है सारी दुनिया के सामने है, हम कभी किसी से मांग रहे हैं, कभी किसी से मांग रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब मौजूद है, यूएई मौजूद है और दूसरी बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज मौजूद हैं, वो सब चुप हैं, उनमें से कोई बात नहीं कर रहा। बल्कि सऊदी अरब ने तो किसी हद तक इजराइल को तस्लीम भी कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसको एज अ नेशन। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें हर उस चीज में हमारे लीडर्स को बोलने की आदत है जहां उनको नहीं बोलना चाहिए या जहां तरीके से बात करनी चाहिए। इसलिए कि हो सकता है बहुत से लोग पाकिस्तान से मुझे उनको मेरी बात ना अच्छी लगे, लेकिन सबसे पहले अगर हमारे अपने ही घर में जो चीजें गलत हो रही हैं अगर हम उनको ऑर्डर में करेंगे तो फिर हम कहीं बोलने के काबिल भी होंगे। हम हाथ खड़े हो जाते हैं, कश्मीर के लिए खड़े हो जाते हैं, फिर हम फलस्तीन के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन ना तो हम सिंध में जो कुछ हो रहा है उसमें खड़े होते हैं, ना हम बलूचिस्तान के लिए खड़े होते हैं, उसके लिए हम बात करना पसंद नहीं करते। हमारे यहाँ जिस तरीके से अहमदीस के साथ किया जाता है कि जिंदगी में तो चले करते हैं सो करते हैं लोग, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जी ये शिया है, वो सुन्नी है, वो अहमदी है, वो ये करके लोग लड़ते हैं, लेकिन मरने के बाद भी हम नहीं छोड़ते, हम उनकी कब्रें तक तोड़ देते हैं। और ये चीजें हर तरफ मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर है, सब है, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान अगर ये बात कर रहा है, भी जैसे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा 2 दिन पहले कि जी जो नेक्स्ट अभी जो फ्राइडे आएगा उस पे जी हम ने सब ने जो है वो उनके साथ बताना है कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, जैसे हम कश्मीर के साथ खड़े थे ऐसे ही हम फलस्तीन के साथ खड़े, ना कश्मीर को कोई फर्क पड़ा ना फलस्तीन को कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन फ्राइडे को उन्होंने अनाउंसमेंट की है, अब टाइम मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन वही होगा कि वो जी सब लोग 1 मिनट के लिए चुप हो जाएं, जो कि बड़ा मुश्किल काम है किसी को चुप कराना। लेकिन स्टिल बहुत एक इमेच्योर किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं बगैर ये देखे कि वहां पे क्या हो रहा है। भाई एक हाथ से तो ताली नहीं बजती ना, ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन इजराइल बैठा हुआ था और बैठे बैठे उसने कहा कि अच्छा चलो इनके ऊपर जो है वो अटैक कर देते हैं, या फिर फलस्तीन वाले जो है वो एकदम चुप बैठे थे और उन्होंने एकदम से इजराइल पे कर दिया। दोनों साइड से कुछ ना कुछ हुआ है और उसमें पाकिस्तान को इतना ज्यादा जो है वो एक्टिव होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि कोई किसी को उनकी जरूरत नहीं, कोई काउंट भी नहीं कर रहा। अगर कोई काउंट करेगा तो बड़ी कंट्रीज को करेगा, जैसे यूएस हो गया या कोई और कंट्री हो गई, इवन चाइना हो गया, कि वो उन दोनों के बीच में सुलह कराए और जो भी इशू है उसको उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन पाकिस्तान का ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है हमेशा से, जब से स्पेशली इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है, कि जो
कंट्री के अंदर जो इश्यूज हैं रोहित जी, वो इनसे कंट्रोल नहीं होते, ना ही कोरोना वैक्सीन का हो, चाहे कोरोना हो, चाहे महंगाई हो, चाहे जॉब्स हो। तो अब ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इनको कोई ना कोई न्यूज चाहिए होती। भी आज ही उनके जो बहुत क्लोज हैं इमरान खान साहब के, जुल्फी बुखारी, उनके करप्शन केसेस सामने आए हैं, और वो एक तरह से जहांगीर तरीन की तरह उनके एटीएम कार्ड कहलाते हैं। और हर जगह पे साथ साथ, यहाँ तक कि जो लेटेस्ट उन्होंने शादी की उसमें भी अगर कोई इन्वाइटेड था तो वो जुल्फी बुखारी ही थे। तो अब जुल्फी बुखारी ने रिजाइन कर दिया। अब इस सारी चीजों पे से उन्होंने अटेंशन तो डाइवर्ट करने की कोशिश करनी ही है, तो वो किस तरह से करें? उसका यही है कि कोई इंटरनेशनल इशू पकड़ लिया और उसके लिए पूरी कंट्री ये कर दिया। अभी तो मैं शुक्र कर रही हूँ कि मौलवियों को नहीं ख्याल आ गया कि ये फलस्तीन में ये हो रहा है, वरना उन्होंने कह देना था कि जी अगर ये 48 आवर्स के अंदर नहीं निकलते इजराइल वाले, तो हम यहाँ पे 200 लोगों की बाइक्स और गाड़ियां जला दी होती इन्होंने, ये बताने के लिए जी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट भी अजीब सा होता है। मुझे इतना अफसोस होता है, यकीन करें बहुत से लोगों ने जो है वो किस्तों पे ली होती है, उस बेचारे के पास पैसे नहीं होते, और वो उसकी जो है वो पैसे भर रहे होते हैं बैंक में या किसी जिससे भी उन्होंने लिए बाइक्स, और वो बाइक्स ये जला देते हैं। ये एटीएम तो अच्छा, एटीएम तोड़ के कौन सा आप इस्लाम बता रहे हैं, वो भी मुझे समझ नहीं आता। एटीएम मशीन तोड़ देते हैं, फिर लोगों की गाड़ियां जला देंगे। तो आई थिंक अगर ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो अनाउंसमेंट की है, अगर वो उसको उन्होंने आगे लेके गए, नेक्स्ट वीक पे भी लेके गए, तो ऐसा कुछ भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए सब लोग होशियार हो जाए पाकिस्तान में और अपनी अपनी चीजें छुपा दें, इसलिए कि फलस्तीन के चक्कर में यहाँ पे आग लगनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, आई थिंक द वर्ल्ड ओवर इंश्योरेंस के जो रूल्स होते हैं उसमें कई कंट्रीज उसका एबरेशन भी हैं। रूल्स ये होते हैं कि जो भी रॉयट्स में जो भी गाड़ियां जलती हैं या फ्लड में, अर्थक्वेक में जो भी गाड़ी डिस्ट्रॉय होती है, उनका इंश्योरेंस नहीं होता है। सिर्फ इंश्योरेंस एक्सीडेंट वगैरह का होता है, या वो होता है नेचुरल कैलेमिटी का नहीं होता। तो अगर ऐसे हो तो फिर वो बेचारे, उनको इंश्योरेंस भी नहीं मिल पाता। जहां तक बात यह कि पाकिस्तान जो इंटेलिजेंस दिखा रहा है अपनी इंटरनेशनल अफेयर्स में, एक फ्रांस के मुद्दे पे, फ्रांस में वो जो एक मोहम्मद साहब के, पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाए गए, मैं मानता हूं गलत बात थी, नहीं होना चाहिए किसी कंट्री के किसी भी रिलीजन के बारे में। उस पर एक मर्डर हुआ, एक टीचर का। उसके बाद फ्रांस ने उसे अरेस्ट भी कर लिया। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उस पर स्टेटमेंट दे करके अपने लिए मुसीबत ले ली, और अपने कंट्री में फ्रांस से ज्यादा मर्डर हो गए, फ्रांस से ज्यादा लोग मारे गए। भाई, तो ये दूसरे कंट्री का खून खराबा अपने कंट्री में लेने का शौक जो है, ये कहीं फिलिस्तीन वाला फिर से ऐसा ही तो नहीं होगा कि फिलिस्तीन का फिर प्रॉब्लम आ जाए इंडिया में, पाकिस्तान में? बिल्कुल आ सकता है सर, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि अजीब इमोशनल से लोग रहते हैं, और ये जो मौलवी माफिया हमारे यहाँ की है, वो किसी वक्त भी उठकर ऐलान कर देंगे कि जी हम जिहाद पे जा रहे हैं। और हम ये यहाँ से तो कहा भी गया है कि टर्किश मेरे ख्याल है आर्मी के साथ ये बात हुई है कि पाकिस्तान आर्मी और टर्की की आर्मी जो है वो मिलकर जाए और वो फलस्तीन में करे। बल्कि कोई मजाक में कोई कह रहा था कि और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम पाव पाव के जो बम बने हुए वही फलस्तीन वालों को दे। क्योंकि यहाँ पे बस बेकार पड़े वो पाव के बम। लेकिन ये है कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे हमेशा से हमारा ये रवैया रहा है कि हम अपने इश्यूज को पीछे डाल के, कि आपके अपने घर में जो आग लगी हुई है उसको हमें नजर नहीं आती, उसके बजाय हम किसी दूसरी कंट्री में पहुंच जाते हैं कि लाओ जी लाओ। जैसे मुझे याद है कि इस तरह से इस्लामाबाद, क्योंकि एक तरीके से आप समझे हिल स्टेशन टाइप का है, कोई रोड ऊपर है कोई नीचे है, तो अक्सर जब बारिश होती है जो लोग बेसमेंट में रहते हैं ना, तो उनके यहाँ पानी बढ़ जाता है। और उसके बाद उनके जो पड़ोसी होते हैं, जमाने में हम भी बेसमेंट में, हमारे पास घर था पूरा ना, और वो बेसमेंट था, तो उसमें पानी आ गया, तो हमारे नेबर्स आ गए, तो जाए हम निकाल देते हैं पानी। तो मेरे फादर ने कहा आपके घर में नहीं आया? तो उन्होंने कहा हाँ हमारे यहाँ भी आया हुआ है। तो भाई पहले अपने घर में जाके निकालो ना, तो वो वाली बात है। वो बेचारे अच्छे उस मेटल के, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारे साथ वही प्रॉब्लम है। हमें अपने घर में जो प्रॉब्लम है हम वो सॉल्व नहीं कर रहे। हमारे अपने लोग जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब कोरोना वायरस से भी, कोविड से भी लोग मर रहे हैं, हम वो भी हम नंबर छुपा रहे हैं। हम कभी कहते हैं नहीं जी ठीक हो गया, कभी कहते हैं कुछ है ही नहीं, कभी कहते हैं 4%, कभी अचानक से 22% पे चले जाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें छोड़कर अभी आप देखिएगा 2-3 वीक्स हमारे यहाँ बस फलस्तीन चलता रहेगा, हम उसका चूरन बेचते रहेंगे और हम कहेंगे
जी अब हम इस इस्लामिक कंट्री से बात कर रहे हैं, अब हम उस इस्लामिक कंट्री से बात कर रहे हैं, तो वो चीज लेकर जब ये आगे बढ़ते ना, तो इनके अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इनके अपने यहाँ के जो करप्शन केसेस निकल रहे हैं इनके अपने लोगों के, यानी पहली जो गवर्नमेंट्स थी पाकिस्तान की, उनको तो ये कहते थे कि जी वो प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किया और फिर पैसे खा गए। इनकी इनकी जो गवर्नमेंट आई है वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं करती और पैसे भी खा जाती है। तो वो उसको छुपाने के लिए, कवर करने के लिए ना, आप हमेशा से देखें कि मीडिया जो है वो कोई और न्यूज देता है। आप खुद मीडिया में, आपको पता है कि मीडिया में बाज दफा बहुत बार ऐसा होता है समटाइम्स के गवर्नमेंट जो है वो बताती है कि आपने क्या न्यूज चलानी है और आपने क्या न्यूज नहीं चलानी है। तो अभी क्या होगा कि हमारे जितने मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, जितने टीवी चैनल्स हैं, वो सिर्फ फलस्तीन 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 करते रहेंगे, और बाकी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कोविड से कितने लोग मर गए, करप्शन केसेस का क्या हुआ अभी, यानी जो बोलता है उसकी शामत आ जाती है। अभी जैसे अफसार आलम हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बात की कि जी गलत हुआ, ये हुआ, अपने टाइम पे जब वो थे पैमरा के चेयरमैन, उन्होंने उस टाइम का कोई अपना एक बात उन्होंने ट्विटर पे लगाई, दूसरे दिन उनको गोली मार दी गई। और वो तो शुक्र है कि वो बच गए और वो ठीक हो गए। वो काफी हमारे के बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं। उसके बाद जावेद हाशमी साहब जो PMLN के हैं, उन्होंने एक वीडियो रिलीज की, उसमें उन्होंने कहा कि जी आर्मी को ये नहीं करना चाहिए या आर्मी चीफ को वो नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन जाके उनके घर पे बुलडोजर चलवा दिया है, उनके जो स्कूल थे वो तोड़ दिए। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो पहले जो है वो इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो ये सारी चीजें हम लोग भुगतते रहे। और अब मगर ऐसा है कि इसकी वजह से न्यूज बाहर आ जाती है और लोग बोलना शुरू कर देते हैं। आई विश के 60s में और 70s में अगर ये इंटरनेट होता, सोशल मीडिया होता, तो शायद पाकिस्तान के ऊपर जो है इतने दिनों तक, इतने सालों तक जो है वो फौज ने ना हुकूमत की होती। इसलिए कि फिर इसी तरह से लोग बोल पड़ते हैं और लोग बात करते हैं और लोगों को पता लगता है। लोगों को तो न्यूज पता ही नहीं लगती। आप खुद जानते हैं कि जो 71 की वॉर हुई थी, उसमें एक दिन पहले तक तो यही बता रहे थे कि हम तो अंदर पहुंच गए और हमने तो पता नहीं क्या कर दिया, और लेकिन उसके एक दिन के बाद हथियार डाले गए थे। तो वो एक पाकिस्तान में क्या, मेरे ख्याल है हर जगह ही ऐसा होता है, हमारी साइड की साउथ एशियन कंट्रीज में, कि कोई बात को छुपाने के लिए हम किसी और न्यूज का सहारा लेते हैं और उस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा बताया जाता है टीवी चैनल्स पे। तो अभी यही हो रहा है। गवर्नमेंट भी उसी के ऊपर काम कर रही है। उनको सिवाय फलस्तीन के कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आजकल कश्मीर भी भूल गए और बस सुबह से रात तक यही बात होती है कि इजराइल को ये कर दें, वो कर दें, जबकि सऊदी अरब ने अगर उसको तस्लीम कर लिया, सऊदी अरब मान गया है उसको एज अ स्टेट, तो इनको भी आज नहीं तो कल जाके यही करना है, क्योंकि हम वही करते हैं जो सऊदी अरब करता है और सऊदी अरब वो करता है जो अमेरिका कहता है। तो ये थोड़े दिन का इनका ड्रामा चलेगा, 2-3 हफ्ते आप देखेंगे, 2-3 वीक्स ये करते रहेंगे और उसके बाद अपनी लाइन पे आ जाएंगे दोबारा, फिर कुछ और शुरू करेंगे। लेकिन इससे हरगिज ये नहीं है कि पाकिस्तान को कोई इंपॉर्टेंस दे देगा या इनकी कोई बात सुनेगा। इनकी कोई बात नहीं सुनेगा। आप कह रहे हैं कि जी पेप्सी ना पियो, कोक ना पियो, मैकडोनल्ड ना खाओ और यहूदियों का जो है वो बाइकआउट कर दो। तो आप खुद जानते हैं रोहित जी, हमारे यहाँ के लोगों की मेंटालिटी कैसी है। हमारे यहाँ वो आपके भी होता है, वैसे ऐड मैंने भी देखे हैं कि वो ढक्कन होता है ना, उसका जो कैप होता है, उसके अंदर स्कीम निकल आती है ना, कि ये इसके अंदर 10 रुपए निकल आएंगे या इसके अंदर टीवी निकल आएगा। अगर किसी दिन इन्होंने वो निकाल दिया तो हमारे यहाँ जितने वो जो ढक्कन मौजूद है ना, उन्होंने ये ढक्कन लेने के चक्कर में ना सारी कोक और पेप्सी पी जानी है। तो वो एक बेकार सी बात है ये बोलना कि इसका बाइकआउट कर दो और उसका बाइकआउट कर दो। हमारे यहाँ लोग ऐसे नहीं करते। अभी उन्होंने जो है वो जितनी फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी शॉपकीपर्स ने लिख के लगाया हुआ है कि जिसको बैन करें, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे कुछ हो। लेकिन ये एक मैं समझती हूँ कि कोई समझदारी की बात नहीं है, कोई इसमें मैच्योरिटी नहीं है, बहुत बच्चों वाली हरकत है। ऐसा तो छोटे बच्चे करते हैं ना कि हमने नहीं खेलना इनके साथ। लेकिन इनको उस चीज से भी पाकिस्तान को थोड़ा सा सोचना और डरना चाहिए, मेरे ख्याल से डरना चाहिए, बल्कि कि अगर कि ये जो आप कहते रहते हैं ना, आज हम डेनमार्क का बाइकआउट कर रहे हैं, आज हम फ्रांस का बाइकआउट कर रहे हैं, हम इसका कर रहे हैं, इजराइल का, इसका, उसका, जिसका भी नाम लेते हैं, तो अगर कभी इन्हीं कंट्रीज ने पाकिस्तान का बाइकआउट करना शुरू कर दिया कि अब हम पाकिस्तान क्योंकि हर वक्त ये करता रहता है, हम बाइकआउट करें, तो ये कहाँ जाएंगे? इनकी तो डॉलर भी बंद हो जाएंगे, इनके तो प्रोजेक्ट्स भी बंद हो जाएंगे, इनकी तो चैरिटी भी बंद हो जाएगी, इनके तो लोगों को अगर वहां से उन्होंने गुस्से में निकालना शुरू कर दिया तो ये क्या करेंगे? मतलब ये एक जैसे कहते हैं ना, एक बहुत खतरनाक किस्म का एक अजीब सा ये गेम खेल रहे हैं, डेंजरस टाइप का, जिसमें कहते हैं ना कि नुकसान ज्यादा है इनका।
मगर अभी इनको समझ नहीं आ रही और ये समझ रहे हैं कि हम बहुत हीरो बन रहे हैं फलस्तीन का नाम लेकर। ठीक है, आप बात करें फलस्तीन पे, करनी चाहिए, गलत हो रहा है। उनके जो आम लोग हैं, जो आम सिटीजन हैं, उनके साथ तो मैं भी फुटेजेस और पिक्चर्स देखती हूँ तो बहुत अफसोस होता है। लेकिन वही चीज चल रही है कि जो लोग करवा रहे हैं वहां पे उनको नुकसान नहीं हो रहा। उनके जो ग्रुप्स वहां पर मौजूद हैं फलस्तीन में, और वो लोग जो इसराइल के साथ कर रहे हैं उसको कोई नहीं, वो उसकी कोई बात ही नहीं करता हमारे यहाँ। उसको कहते हैं नहीं, बस ये यहूदी हैं तो बस इन्हीं की बात होगी। ये खबरें भी आ रही थी पाकिस्तान के अंदर से कि पाकिस्तान अपनी आर्मी भेजे इजराइल के खिलाफ। इसके कितने चांसेस दिख रहे हैं आपको? वैसे तो मैंने सुना कि बड़े बड़े लोग बोल रहे थे कि आर्मी भेजे, मतलब क्या ऐसा आपको लगता है पाकिस्तान आर्मी भेज सकता है? नहीं, मैंने तो आपसे कहा ना कि ये टर्किश जो है आर्मी, उसके साथ भी, टर्की की आर्मी के साथ भी ये बात कर रहे हैं और ये न्यूज आई थी कि ये कह रहे हैं कि दोनों मिलकर चले जाएं। तो देखिए, जो आम हमारे फौजी हैं, जो मतलब आम जैसे सिपाही होते हैं, फौजी होते हैं, उनको तो ये कुछ समझते नहीं। हमारे यहाँ जो करप्शन होती है वो सारी बहुत हाई लेवल के जो जनरल्स और वो रिटायर हुए होते हैं उधर होती है। ये बेचारे जो आम से फौजी होते हैं, इनको तो बॉर्डर पे भी खड़ा कर देते हैं, इनकी जिंदगी की कोई कीमत है नहीं यहाँ पे। इसी तरह इनको भेज दिया जाता है, इनको अफगानिस्तान भेज देंगे, कभी इनको कहीं भेज देंगे। तो अगर इन्होंने दिखाना होगा दुनिया को कि जी हम तो बड़ा फलस्तीन के लिए लड़े, तो ये उनको, उन बेचारों को भेज देंगे। यहाँ पर उनकी माएँ, उनकी बीवियां, उनके बच्चे, उनकी बहनें रोती रहेंगी और ये वहां पे भेज देंगे कि जी जाओ शहीद हो जाओ, और शहीद का बड़ा दर्जा है। और ये जो एक इन्होंने कहानी क्रिएट की हुई है ना, वो असल में लेके डूब जाती है पाकिस्तान को। जो इन्होंने ये कह दिया ना कि जी शहीद का बहुत बड़ा स्टेटस हो जाएगा और शहीद तो मरता नहीं, और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। तो ये जाके उनके घर वालों की हालत देखें, जिनको ये इस तरह भेज देते हैं। अपने जो जो बड़े बड़े हमारे यहाँ के जर्नल्स हैं और जो बड़े बड़े पोस्ट पर हैं फौज में, वो अपने बेटों को तो नहीं भेजते। और ना उनके कोई दामाद जाता है, ना उनका कोई रिश्तेदार जाता है, ना भाई जाता है, ना कोई और बाप जाता है, कोई नहीं जाता। लेकिन ये बेचारे जो छोटे सिपाही, जो आपको पता है गांव से, यहाँ से, वहां से ये भर्ती हुए होते हैं, इनको ये भेज देते हैं कि चलो जी वहां पे जाके तुमने जिहाद करना है, तुमने ये करना है। तो वो मुझे उनके लिए अफसोस होता है। अब जब हम अपनी आर्मी की बात करते हैं या हम उनकी कोई गलती की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, तो ये बेचारे जो हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं, जो खामखाई में अपनी जानें देते हैं, वो भी उस कहना चाहिए उस बीच में आ जाते हैं, जबकि नहीं आना चाहिए। इसलिए कि जब हम मैं या मेरे जैसे दूसरे जर्नलिस्ट बात करते हैं, तो हम उस टॉप लेवल की सिर्फ बात कर रहे होते हैं, जिन्होंने डीएचए बनाए होते हैं, जिन्होंने करप्शन की होती है, जिन्होंने मतलब तरह तरह से सिर्फ लड़ाई झगड़ा भारत के साथ या किसी के साथ भी इसलिए रखा हुआ है ताकि उनके जो है वो बैंक में पैसे आते रहे। मगर ये अगर ऐसा करेंगे दिखाने के लिए, अगर इनको टर्की वाले भी कहते हैं हाँ ठीक है हम अपने सिपाही भेज रहे हैं, और तो ये भेज देंगे, इनका क्या है? ये कहेंगे ठीक है, कौन से इनके घर के बच्चे जा रहे हैं, किसी और के बच्चे जाएंगे वहां पे मरने के लिए, और ये यहाँ पे जो है वो तराने बजा रहे होंगे और गाने, नए नए गाने रिलीज कर रहे होंगे। आईएसपीआर को तो कोई और काम नहीं है, वो तो गाने रिलीज कर देते हैं। अभी तक मुझे हैरत है, इन्होंने फलस्तीन के लिए कोई गाना रिलीज नहीं किया। चलिए, ये चीज उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हो जाएगी। और पाकिस्तान में जो सिचुएशन है कोरोना की, वो भी बेटर होगी। इंडिया में भी काफी खराब हालत है। अब तो गवर्नमेंट ने बहुत प्रोएक्टिव रोल दिखा करके काफी कंट्रोल में किया है, लेकिन फिर भी 2 लाख से ऊपर केसेस पर डे आ रहे हैं। 2 लाख केसेस पर डे मींस आपको 2 लाख वेंटिलेटर्स, 2 लाख बेड्स, 2 लाख के लिए ऑक्सीजन सब अरेंज करना पड़ता है। पाइल अप होके आपका 3 लाख, आपका 30 लाख के आसपास ये पहुंचता है कहीं पर जो आपके पास एक्टिव केसेस हैं। सो उम्मीद है कि पाकिस्तान में कोरोना भी जल्दी ठीक होगा और ये पैलेस्टाइन की सिचुएशन भी जल्दी ठीक होगी। आरजू जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है आप ऐसे ही बेबाक अपनी बात बोलती रहेंगी। आपसे बहुत उम्मीद है लोगों को। जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी है कि आरजू जी सच बोलती हैं और ऐसे सच बोलने वाले जर्नलिस्ट की हमें बहुत जरूरत है। अभी के लिए नमस्कार, और फिर आपसे किसी और दिन एक और इश्यू पर फिर बात करेंगे। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।